हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम पदार्थ विज्ञान के नेक्स्ट टॉपिक आप्तोपदेश प्रमाण को लेकर आए हैं और पदार्थ विज्ञान के अदर वीडियोस भी आवर डिजिटल लाइब्रेरी में अवेलेबल है, जैसे कि दर्शन, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच टाइप ऑफ वीडियोस। आप्तोपदेश प्रमाण। सबसे पहले हम देखते हैं आप्त की मीनिंग क्या होती है। आप्त मतलब होता है जो सिद्ध हो या फिर जो रज व तम के भावों से मुक्त हो, उसे हम आप्त कहते हैं। आप्तोपदेश के पर्याय हैं आप्त वचन, आप्त श्रुति और आगम। आप्तोपदेश दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें आप्त और उपदेश यानी सिद्ध पुरुषों के द्वारा दिए गए उपदेश को हम आप्तोपदेश कहते हैं। आप्तोपदेश के लक्षण है रजस्तमोभ्याम निर्मुक्तास्तपो ज्ञान बलेन येषाल त्रिकालममलं ज्ञानम वहतम सदा आप्ता शिष्टा बुबुत्तास्ते तेषां वाक्यम असंशयम सत्यम वहन्ति ते कस्मात् सत्यम निरस्तमा। चरक सूत्र स्थान के 11वें अध्याय में कहा गया है, जिसका अर्थ होता है जो अपनी तपस्या के ज्ञान के बल से रज व तम के गुणों से मुक्त है, जिसको भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान हो, जिसका ज्ञान सदा अवहद व अकुष्ठित है, वे ही आप्त शिष्ट व विबुद्ध हैं। उनके वचन निसंदेह व निश्चित रूप से सत्य हैं। वह आप्त पुरुष है और उनके वचन आप्तोपदेश कहलाते हैं। शब्द प्रमाण दो प्रकार के होते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार दृष्टार्थ, जिस शब्द का अर्थ इस श्लोक में दिखाई दे वह दृष्टार्थ शब्द, और अदृष्टार्थ मतलब जिस शब्द का अर्थ इस श्लोक में दिखाई ना दे। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार भी आप्तोपदेश शब्द दो प्रकार का होता है। परमाप्त ब्रह्मादि प्रणीत, जैसे वेदादि, इन्हें अलौकिक अर्थ द्वारा रचित समझना चाहिए, और लौकिकाप्त प्रणीत जो रजस तमोभ्याम लक्षण द्वारा प्रतिपादित हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, लौकिक व अलौकिक। अलौकिक को हम ऐतिह्य या इतिहास प्रमाण भी कहते हैं। ऐतिह्य का अर्थ ऐसा है कि ऐसा कहा गया है बड़ों ने। आप्तों के जो उपदेश हैं उन्हें ऐतिह्य कहते हैं, जैसे वेद, पुराण, स्मृति आदि। ऐतिह्य को समझना चाहिए कि जो इतिहास में रचित है, वेदों में रचित है, जो आप्त या सिद्ध पुरुषों द्वारा कथनित शब्द हैं, वह ऐतिह्य या इतिहास प्रमाण में आते हैं। चक्रपाणी ने जो अलौकिक आप्तोपदेश माना है उसे ऐतिह्य शब्द से कहा है। ऐतिह्य के तीन स्वरूप या प्रकार बताए गए हैं: अलौकिक आप्तोपदेश, स्मृति, पुराण आदि और परंपरागत ज्ञान। शब्द का वर्णन। शब्द आकाश का गुण है। इसका ज्ञान श्रोतेंद्रिय द्वारा होता है। इसके दो भेद होते हैं, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक मतलब होता है जिससे केवल ध्वनि का ज्ञान हो, जैसे ढोल आदि, वह ध्वन्यात्मक शब्द है। और वर्णात्मक, जिससे कंठ, तालु आदि के संयोग से स्वर व्यंजन का स्पष्ट उच्चारण हो, मतलब जिसमें बोलचाल आदि शामिल होता है, वह वर्णात्मक होता है। चरक अनुसार शब्द के लक्षण और प्रकार चार बताए गए हैं: दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनर्थ। दृष्टार्थ का अर्थ होता है श्रोत आदि इंद्रियों के रहने पर शब्द आदि विषयों का ज्ञान होता है। उक्त वाक्य में वर्णित विषय देखे जाते हैं, यह दृष्टार्थ है। अर्थात जिसका अर्थ हम इंद्रियों के सन्निकर्ष के द्वारा कर सकते हैं, वह दृष्टार्थ कहलाता है। सेकंड है अदृष्टार्थ। मृत्यु के बाद जन्म होता है अथवा मोक्ष प्राप्त होता है, यह अदृष्टार्थ है। मतलब जिसको देखा नहीं गया लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये होता है। थर्ड है सत्य, जो यथार्थभूत है, जैसे कि आयुर्वेद के उपदेश। मीन्स जिसका वेद आदि, शास्त्र आदि में आप्त लोगों या सिद्ध लोगों द्वारा जो वर्णित है वह सत्य कहलाता है, जिसको कभी कोई नकारा नहीं कर सकता। और चौथा है अनृत, यह सत्य के विपरीत है, जिसको हम झूठ भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है शब्दार्थ या वाक्यार्थ बोधक वृत्तियां। यह चार बताई गई हैं: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्याख्या। अभिधा का अर्थ पद का
अपने अर्थ को जो कि उसमें निहित है उसी को सीधा प्रकट करना अभिधा कहलाता है। मतलब जो हम कह रहे हैं उसका वही अर्थ समझना। मोहन खाना खाता है, इस वाक्य से मोहन की खाना खाने का जो अर्थ सीधा अर्थ है वही प्रकट होता है, अन्य अर्थ नहीं। लक्षणा लक्ष्यते अन्य इति लक्षणा, अर्थात पद का उसकी निरुक्ति से जो अर्थावबोध होना चाहिए वह न होकर दूसरे अर्थ का अवबोध होना लक्षणा कहलाता है। जैसे गंगायाम घोषा, इसमें गंगायाम पद का अर्थ है गंगा का प्रवाह, और गंगा के प्रवाह में कुटी का रहना असंभव है। तो इस पर हमें समझना चाहिए गंगायाम घोषा से गंगा के तट पर कुटी है। थर्ड है व्यंजना, व्यंजते अन्य इति व्यंजना, जो शब्द व्यंजना शक्ति के द्वारा वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ के अतिरिक्त किसी तीसरे ही अर्थ का बोध कराए उसे व्यंजना कहते हैं। जैसे कोई बच्चा पूरे दिन खेलने के बाद घर जाकर अपनी माँ से खाना मांगे और माँ क्रोध में कहे आ मैं तुझे खाना देती हूँ। इस वाक्य को सुनने के पश्चात बच्चा समझ जाता है कि माँ व्यंग कह रही है कि आ मैं तुझे खाना देती हूँ, और वो खाना न देकर उल्टा मारेगी, तो यहाँ से भाग चलो। यह व्यंजना के अंतर्गत आता है। फोर्थ है तात्पर्याख्या। कुछ शब्दों के कई अर्थ होते हैं और वे सभी मुख्य होते हैं। जब उनका प्रयोग किया जाता है तो अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना इन तीनों शक्तियों का भी उनके अर्थ का ज्ञान नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में तात्पर्याख्या वृत्ति द्वारा ही उसके शब्द का अवबोध या ज्ञान होता है। जैसे सैंधव मान्य कहने पर यदि भोजन का समय है तो सैंधव शब्द से घोड़ा अर्थ न लेकर सैंधव लवण समझना चाहिए। मीन्स तात्पर्याख्या में हम किसी भी तरीके से जो सिचुएशन है उसके आधार पर उस वर्ड को यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है वाक्य स्वरूप या वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु। ये तीन बताए गए हैं, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। आकांक्षा, एक पद दूसरे पद के बिना अन्य बोध ना करा सके यदि उन पदों में परस्पर आकांक्षा है। उदाहरण, विवेक और आशुतोष खेलते हैं। यहाँ केवल विवेक और आशुतोष कहने से इन पदों का शब्द बोध या वाक्यार्थ ज्ञान नहीं हो पाएगा जब तक कि खेलते हैं या नहीं कहा जाता, क्योंकि श्रोता को खेलते हैं इस क्रियापद से विवेक और आशुतोष इस कारक पद की अपेक्षा मालूम होती है। यानी एक सेंटेंस में किसी शब्द मतलब जैसे हमने विवेक और आशुतोष बस बोले तो उससे कुछ भी आगे की जो क्रिया है उसका ज्ञान नहीं हो रहा जब तक कि हम खेलते हैं ना बोले, यह आकांक्षा कहलाती है। नेक्स्ट है योग्यता, अर्था अबाधो योग्यता, वाक्य के अर्थ का बाधित न होना योग्यता कहलाता है। उदाहरण, आग से सींचता है, इस वाक्य से श्रोता को शब्द बोध नहीं होता क्योंकि सींचने का कार्य आग का नहीं है। आग द्वारा सींचना क्रिया के बाधित होने से वहां योग्यता नहीं है। यहाँ पर जल से सींचता है यह वाक्य कहना चाहिए। सींचना और जल के परस्पर संबंध में कोई बाधा नहीं है। थर्ड आता है सन्निधि, बिना विलंब किए जब पदों का उच्चारण करना सन्निधि है। उदाहरण, राम जाता है, यदि राम कहने के कुछ समय बाद जाता है कहा जाए तो इस वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थात हमें बिना रुके पूरा वाक्य कहना होगा राम जाता है, तभी इसका कोई अर्थ निकलेगा। क्या कहलाता है? सन्निधि। तो वाक्यार्थ बोधक हेतु से हम ये समझते हैं कि वाक्य बोलने पर क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, वह आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि द्वारा समझी जा सकती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज आयुर्वेद में आप्तोपदेश प्रमाण की व्यवहारिक उपयोगिता। आयुर्वेद एक ऐसा विषय है जिसमें आप्तोपदेश प्रमाण का बड़ा ही योगदान है। इसके प्रत्येक विषय के ज्ञान के लिए शब्द प्रमाण आवश्यक है। 4 प्रकार की जो आयु है उसके हित व अहित ज्ञान के लिए शरीर, इंद्रिय, सत्वात्म के संयोग स्वरूप जो आयु है उसके ज्ञान के लिए आप्तोपदेश का पग पग पर महत्व मिलता है। आयु के जीवन मरण, सुख दुख, स्वर्ग मोक्ष आदि सभी विषयों के ज्ञान के लिए आप्तोपदेश की पग पग पर आवश्यकता है। इसी प्रकार आप्तोपदेश द्वारा ही रोग की परीक्षा इस प्रकार करनी चाहिए कि यह रोग किस प्रकार का है, किस प्रकार प्रकोपित होगा, इसकी योनि क्या होगी, इसका दोष क्या होगा, इसका स्वरूप क्या होगा, इसका अधिष्ठान क्या होगा, इसकी वेदना कहाँ होगी, इसके शब्द, अर्थ, स्पर्श, रूप, रस, गंध इस प्रकार के हैं। रोग के ये पूर्व रूप है और यह उपद्रव है, व्याधि की वृद्धि, स्थान एवं क्षय,
तथा रोग की साध्य असाध्य इस प्रकार है। रोग के प्रतिकार में इस प्रकार प्रत्यापत होती है। द्रव्यों के स्वरूप तथा प्रयोग का ज्ञान आप्तोपदेश से ही हो पाता है, क्योंकि यह सब आयुर्वेद के ग्रंथ या फिर वेद शास्त्र आदि में वर्णित है। इसलिए यह आप्तोपदेश प्रमाण का आयुर्वेद में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम एक लास्ट टॉपिक समझते हैं, शक्तिग्रह। शक्तिग्रह मतलब होता है पद अपनी पदनिष्ठ शक्ति के अनुसार किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं। उस पद की प्राप्ति के जो साधन है उन्हें शक्तिग्रह कहते हैं। थैंक्स अ लॉट।